आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और कुछ न कुछ चीज़ें पड़ती ही जा रही हैं। अभी जन्माष्टमी बीता है, रक्षाबंधन बीता है और अभी कल जो है वो हरितालिका तीज था, जो मैंने भी रखा। तो जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो हम अपने घर को, अपने चीज़ों को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने चीज़ों को अपने हिसाब से रखते हैं, फिर हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो मैंने भी अपना ये तीज ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है, फिर जो है वो काफ़ी दिक्कत होता है। तो सबसे पहले ये है किचन का व्यू और किचन को मैंने अपने अच्छे से क्लीन किया, जो चीज़ें मुझे धोनी थी, साफ़ करनी थी वो मैंने किया और अपने किचन को एक फ्रेश लुक दिया और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अपने किचन को, हर चीज़ को क्लीन करते हैं और यही कोशिश मैं करती हूँ कि सारी चीज़ें एकदम शुद्ध हो जाएँ। तो इस तरह से चीज़ों को मैंने, जो बर्तन सूख गए थे उनको मैंने लगाया और जो जिसकी जहाँ जगह थी ये उसको फिर मैंने ये किया और इस तरह से जो चीज़ें रखने से काफ़ी जो है मुझे सुविधा होती है और सारी चीज़ें जो है वो मुझे टाइम पर मिल जाती हैं। और एक तरफ जो है ये शाम की जो है हस्बैंड की मैंने चाय भी रख दी है और उसके बाद फिर मैं जो है अपने तीज का तैयारी करूँगी और इस तरह से जो है ऑयल सेशन वगैरह भी मैंने उसको फ़िल किया। उसके बाद रूम में जो है ये कॉटन की मैंने बेडशीट डाला, जो बहुत ही कंफर्टेबल था क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये कॉटन की बेडशीट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। फिर यहाँ पे मैं शाम को तैयार हो रही हूँ और ये मैंने रेड चुनरी पहनी है और ग्रीन जो है ये ब्लाउज़ इस पे मैंने ग्रीन कलर की सिलवाया है। तो ये जो कंट्रास्ट मैंने रखा है क्योंकि जो साड़ी थी उसमें ब्लाउज़ पीसेस थे लेकिन मैंने नहीं सिलवाया और इस पे मैंने अलग से ब्लाउज़ लेकर के मैंने इसको सिलवाया क्योंकि थोड़ा कंट्रास्ट रहता है तो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं और इस तरह से जो है मैं तैयार हो गई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, अभी आप देखिएगा मेरे हाथ में नेल पॉलिश वगैरह भी नहीं है क्योंकि मुझे फ़ीवर आ रहे हैं 2-3 दिन से और लेकिन फिर भी मैंने ये व्रत रखा है और जब मैंने सुबह सर्गी खाया तभी मैंने दवा खा ली थी और इस तरह से मेरा पूरा लुक था। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस हाँ चीज़ों को करना है तो फिर किया जाता है। फिर यहाँ शाम को जो है सारी चीज़ों को मंदिर वगैरह क्लीन किया और इस तरह से जो है ये शिवलिंग की मैंने पूजा की और जो पूजा होता है इसमें मैं फूल चढ़ाती हूँ, जो भी घर के फूल होते हैं और उसके बाद इस पे मैं चंदन थोड़ी सी लगाती हूँ और थोड़ी सी जो है ये सिंदूर इस पे मैं लगाती हूँ। बस बहुत ही सिंपल मेरा पूजा रहता है और मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है, जो चीज़ें मेरे पास हैं उसी से जो चीज़ों को है वो मैं करती हूँ। ये नहीं कि हाँ किसके पास ये सब चीज़ें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए जीवन में। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हमें मेरे पास हैं, उन्हीं चीज़ों से जो है कोशिश करना चाहिए और क्योंकि दुनिया है आजकल दिखावा ज़्यादा कर रही है, तो मैं दिखावे में नहीं पड़ती हूँ, जो मेरे पास जो रहता है बस उसी से चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ। बस जो है आत्मा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, चाहे आप थोड़े में पूजा करिए या ज़्यादा में पूजा करिए, तभी वो फलित होता है। तो मैं कोई ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं जो अपना
जो करती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक जो है सेब चढ़ा दिया है और ये थोड़ी सी किशमिश और काजू मैंने चढ़ाया है। अब उसके बाद जो है ये जो भी मेरे जो भी सुहाग का जो सामान होता है तो ये पार्वती जी को मैंने चढ़ा दिया है और अच्छा भी लगता है, काफ़ी संतुष्टि होती है। मैं मंदिर नहीं गई इस बार क्योंकि मुझे जो है वो मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, कमज़ोरी लग रही थी, तो मैंने सबको घर पे ही प्रणाम किया और पूजन वगैरह मैंने किया, धूप बत्ती घर ही में जलाया और ये जो है हरिताल का तीज व्रत कथा जो होता है ये मैं खुद ही मैंने उसको पढ़ा और जो जैसे चीज़ें होती हैं तो तबीयत नहीं ख़राब होता तो शायद मैं मंदिर जाती, लेकिन मैं घर में पूजा करके फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने अपने घर में पूजा पाठ वगैरह किया और मेरा तीज लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। मैंने बाकी चीज़ें नहीं पहनी और भी जो है जेवर मैं पहनती, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैंने सारी चीज़ें मैंने नहीं पहनी और बस ये मंदिर में पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये है चूड़ी, मेहंदी मेरी और देखिए मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है और क्योंकि बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस किसी तरह से मैंने पूजा किया है। और ये भी जो मेहंदी मैंने लगाई है ये मैंने जो सुबह में ही लगाई है और उस तरह से जो है ये मैंने अपना व्रत जो है किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, ये है पारण जब मैं करने जा रही हूँ, दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटी और इस तरह से है और तो चलिए फिर मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये तीज ब्लॉग और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का अब एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन आइडिया और किसी ब्लॉग के साथ मिलती हूँ और आपने मेरा ये तीज ब्लॉग एंजॉय किया होगा और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।